पारिक खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा। आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। संसद भवन के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर बोले सीएम धामी, कहा बेवजह किसी को परेशान करने का मकसद नहीं, उन लोगों पर कार्रवाई जो धार्मिक स्थल के नाम पर करते हैं अतिक्रमण। नए संसद भवन के लोकार्पण मामले पर उत्तराखंड में तेज हुई बयानबाजी। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को दी नसीहत, कहा कांग्रेस अपना इतिहास देखे। रामनगर के जंगलों में मिले 1 दर्जन से ज्यादा बंदरों के शव। कोसी रेंज अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे मौके पर। विषैला पदार्थ खाने से मौत की आशंका। और मूसलाधार बारिश से हल्द्वानी की गौला नदी का जलस्तर बढ़ा। जमरानी क्षेत्र में खनन कर रहे वाहन बहे। ग्रामीणों ने मजदूरों को तेज बहाव से निकाला बाहर। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई प्रदेश में चल रही है उसका मकसद किसी को बेवजह परेशान करना नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा ये एक व्यवस्था के तहत किया जा रहा है जो केवल उन लोगों के खिलाफ किया जा रहा है जो धार्मिक स्थलों के नाम पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करते हैं। कुछ गाइडलाइन तय की हुई है और मुख्य सचिव को मैंने आज ही उनको कहा है कि इस पर ठीक प्रकार से व्यवस्था बनाएं। ये किसी को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। जो लोग वन भूमि पर अभी पिछले कुछ सालों पर काबिज हुए हैं या धार्मिक आड़ में जिन्होंने कुछ धार्मिक प्रतीक खड़े कर लिए हैं और उन सभी को हटाना, अतिक्रमण की जद में आने वाले और जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उनका वेरिफिकेशन करना और उनकी ठीक प्रकार से जांच करना और उसको हटाना, ये हमारा काम है। इसमें कहीं किसी को परेशान करना, जो गोठ हैं, खत्ते हैं या जो बरसों बरसों से अध्यासित हैं, वन पंचायतों पर अध्यासित हैं, ऐसे लोगों को परेशान करना कतई भी हमारा उद्देश्य नहीं है। और जो भी इस प्रकार की गतिविधियों को करेंगे निश्चित रूप से उसको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और सभी को कह दिया गया है कि किसी को कोई परेशानी इस अभियान से नहीं होनी। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे। सर्किट हाउस हेलीपैड पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने कार्यक्रम के पहले चरण में राज्यपाल स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली लोहाघाट के अद्वैत आश्रम मायावती पहुंचे, जहां आश्रम के स्वामियों ने महामहिम का जोरदार स्वागत किया। जिस कमरे में स्वामी विवेकानंद जी रह रहे थे राज्यपाल ने वहां ध्यान किया और उनके संग्रहालय को देखा। आश्रम के स्वामी से आश्रम के इतिहास और स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी ली। सुंदर जगह है जहाँ पर आपको ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, ओम की शक्ति, अद्वैत का क्या है समझने के लिए ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहूँगा कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि स्वामी विवेकानंद जी यहाँ आए, उन्होंने खुद यहाँ पर ध्यान किया। और जब मैं दोनों ही स्थान पे गया, जो ऊपर वाला स्थान जहाँ 6 दिन रहे और नीचे वाला जहाँ 9 दिन रहे, उनमें एक चमत्कार दिखाई देता है। नए संसद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के शामिल न होने पर भाजपा ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी है। कांग्रेस उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा, आज कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, पहले उन्हें स्वयं अपने इतिहास को देख लेना चाहिए कि उनके शासनकाल में किस प्रकार से कांग्रेस ने काम किया है। ऐसे में अगर आज कांग्रेस को राष्ट्रपति पर इतना प्यार आ रहा है तो क्यों नहीं कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को निर्विरोध चुनाव लड़ने दिया।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के दिए धरने पर जहां भाजपा सवाल खड़े कर रही है, वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया और भाजपा प्रवक्ताओं को नसीहत दे डाली। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा, आज जिस मुद्दे पर भाजपा नेता सवाल उठा रहे हैं वो कितना सही है, ये सरकार के निर्णय से पता चलता है। भाजपा की प्रवक्ताओं को मेरी नसीहत है कि जब बड़े लोग कोई बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को अपना मुंह उसमें नहीं डालना चाहिए। विपिन कैंतुला का खास करके बयान अखबारों में छपा है कि प्रलाप कर रहे हैं। इससे पहले महेंद्र भट्ट और मनजीत चौहान ने भी कई आरोप हरीश रावत जी के धरने पर और सर्वदलीय धरने पर लगाए। ऐसे में राज्य सरकार ने तो तुरंत संज्ञान लेते हुए माननीय हरीश रावत जी का जो धरना था उसकी मांगों को संज्ञान लेते हुए तमाम उन मांगों को समाहित भी किया है और अब जांच के बाद ही किसी के ऊपर कोई कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। हमने गोट की बात करी, हमने खत्ते की बात करी, हमने कहा कि इनके सबके अलग अलग प्रावधान होने चाहिए, सबको आप एक तोल में नहीं माप सकते। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि पहले वो जांच करे कि कौन कितनी पीढ़ियों से यहाँ रह रहा है और किसका कितना अधिकार यहाँ उत्तराखंड के वन भूमि पे या उत्तराखंड के संसाधनों पर बनता है। और कहीं ना कहीं उसका संज्ञान सरकार ने लिया, क्योंकि समझदार लोग वही होते हैं जो सही कही हुई बातों का आकलन कर सके। इन दिनों चुनाव से पहले खुद को मजबूत करने में जुटा है, जिसमें जिला विधानसभा और मंडल स्तर की कार्य समितियां इन दिनों हो रही हैं। बीजेपी की मसूरी विधानसभा की कार्य समिति बैठक देहरादून में आयोजित हुई, जिसमें मंडल से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्य समिति में कैबिनेट मंत्री और मसूरी से विधायक गणेश जोशी भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि पीएम मोदी के शासनकाल को 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। 9 सालों में विश्व के मानचित्र पर भारत को मजबूत देश बताने का काम किया है। आज विश्व की नंबर 1 पार्टी है। आज 19 करोड़ से अधिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी आज भारत का नहीं विश्व का नंबर 1 नेता है। एक मैगजीन के सर्वे में आपने देखा 74% लोगों ने मोदी जी को उस सर्वे में अपने नंबर दिए। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली में 9 साल पूरे होने जा रहे हैं और 9 साल के अंदर जो ऐतिहासिक काम मोदी सरकार ने किए हैं, एक से एक कल्याणकारी कार्य इस मोदी सरकार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा के तहत राज्य सेक्टर कार्यक्रम में निर्मित दून विहार पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्थल पर वृक्षारोपण किया और सभी क्षेत्रवासियों को बधाई भी दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इससे पहले 20 अप्रैल को हमने सीवर पंपिंग स्टेशन का भूमि पूजन किया था, जो 2 करोड़ 95 लाख की लागत से निर्मित होगा। सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा, जो 1.70 करोड़ से निर्मित होगी। दून विहार क्षेत्र में लगभग 97% बंच केबलिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। सिर्फ 800 मीटर से कम का कार्य भी जल्द पूरा किया जाएगा। मैं योजना मंजूर करा सकता हूं, पैसा ला सकता हूं, लेकिन लगाने के लिए जगह नहीं दे सकता। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं पूरी मंदिर समिति को, उनके अध्यक्ष डमरी जी को, उन्होंने हमें स्थान दिया और आज 1 करोड़ 78 लाख की पेयजल योजना हमारी पूरी हुई है। 200 KL का वाटर टैंक यहाँ पर बना है, 3.5 MLD पानी इसमें मिला है और जिससे काफी बड़े क्षेत्र को पानी मिलेगा, प्रेशर के साथ मिलेगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून के लिए बनाई गई विशेषज्ञ कमेटी की ओर से जहां आम जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं, वहीं सियासी दलों से भी इस कानून को लेकर सुझाव मांगे गए हैं, जिस पर सियासी दलों की तरफ से यूसीसी के सामने अपने सुझाव और शंकाएं प्रस्तुत करने का काम किया गया। देहरादून में कमेटी की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना देसाई और समिति के अन्य सदस्यों के सामने सियासी दलों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए, जिसके बाद जस्टिस रंजना देसाई ने कहा कि ज्यादातर लोगों का मत है कि कानून ऐसा होना चाहिए जिससे संविधान में उल्लेखित कानूनों का हनन ना हो और विकास के रास्ते पर ये कानून रोड़ा ना बन सके। आज AIMIM के प्रतिनिधि आए थे, बहुजन समाज पार्टी के आए थे, फिर CPIM के भी आए थे, जनता पार्टी के भी आए थे।
और बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ। उन्होंने कई सुझाव दिए, कोई ऑब्जेक्शंस भी है उनके, हम लोगों ने नोट कर लिए और बहुत अच्छी सफल रही हमारी मीटिंग। तो हम कंसिडर करेंगे उन्होंने जो जो कहा है, क्योंकि प्रोसेस तो हमारी चालू है, तो जरूर कंसिडर करेंगे। अच्छी चर्चा हुई आज। ना भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के ये लागू नहीं हो सकता है, और भारत के राष्ट्रपति अनुमति तब देगी जब भारत सरकार इस परिप्रेक्ष्य में कोई कानून बनाएगी, तो राज्य में तब्दील वगैरह कुछ हो सकता है। नंबर एक बात तो दी। दूसरी बात, हमने जो इस आयोग को उसको बताया कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं इस देश के अंदर और खासकर हमारे प्रदेश में जो सरकारें करने जा रही है, सरकार जो है एक अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेटेड करने जा रही है, और जो ये ला रही है, जिस बात की ये बात कर रही है इसकी, ये भी टारगेटेड करने के लिए है। ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है इसका, इसमें कुछ। उत्तराखंड नुमाइंदा ग्रुप ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। ग्रुप के सदस्यों ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया और कहा कि समान नागरिकता संहिता अनावश्यक है, इसे राजनीति उद्देश्यों के तहत भ्रमित करना बताया। उनका कहना है इस समान नागरिक संहिता का मसौदा जनता को जल्द ही उपलब्ध कराना चाहिए। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 2018 में, और जस्टिस चौहान की जो अध्यक्ष थे लॉ कमीशन के, उन्होंने साफ कहा था कि यूसीसी की इस देश के अंदर कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए मुझे कि अमेरिका के अंदर 52 राज्य हैं, अपने राज्य हैं, कानून उनके अलग अलग हैं। वो अमेरिका चल नहीं रहा है कि अमेरिका बंद हो गया, चलना बंद हो गया, तरक्की बंद हो गई अमेरिका की। आप इस डाइवर्सिटी के देश के अंदर, या इतना डाइवर्सिटी है कि आप इसके अंदर यकसा कानून लाएंगे कैसे? नैनीताल जिले की नवनियुक्त जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को नैनीताल जिले के लिए अपनी प्राथमिकता गिनाई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिले में यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को फ्लोर पर उतारना उनकी प्राथमिकता रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा नैनीताल जिला भौगोलिक रूप से काफी बड़ा भी है, तो ऐसे में कोशिश रहेगी कि वो सभी शहरों में संतुलित होकर समय दे। जिलाधिकारी वंदना सिंह इससे पहले नैनीताल में एसडीएम भी रह चुकी हैं, तो उन्होंने कहा नैनीताल नगर की परिस्थितियों से वो वाकिफ है। हल्द्वानी सहित जिले की सड़कों को सुधारने का काम किया जाएगा। अभी मेरी जो प्राथमिकता है नैनीताल में वो ये है कि अलग अलग एरियाज़ के इश्यूज़ को समझ लिया जाए और उसके हिसाब से उनके निस्तारण में डिसीजन लिए जाएं। इसमें विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों के तो करेंगे ही, उसके साथ साथ फिजिकल इंस्पेक्शन भी करेंगे, जिसमें जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जहां किसी प्रकार की कोई विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन संबंधी समस्याएं आ रही हैं, उनको सुधारा जाए, उनको ठीक करा जाए और एक बैलेंस बनाया जाए। हल्द्वानी में जो इश्यूज़ हैं और नैनीताल में जो इश्यूज़ हैं, उन पे जितना टाइम स्पेंड होता है उसमें एक बैलेंस बनाकर चला जाए। फिलहाल खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता यूथ प्रकोष्ठ के युवा जिला अध्यक्ष सोनू त्यागी जी को बनाया गया है, और इनकी घोषणा तो कई दिन पहले हो गई थी, लेकिन आज इनका यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर स्वागत किया गया है। इसी के उपलक्ष्य में दूसरी बात ये थी कि आने वाली 27 तारीख को जिला हरिद्वार के व अन्य जगहों के सभी भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और किसानों की समस्याओं को लेकर, जिसमें मुख्य रूप से इकबालपुर की 2 समस्याएं हैं। एक गन्ना किसानों की समस्या है जो भुगतान नहीं हो पा रहा है। 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी मानकपुर ग्राम में आ रहे हैं, उनमें ज्ञापन के संबंध में एक मीटिंग की गई है, और आने वाले जो 10, 11 और 12 जून को राष्ट्रीय अधिवेशन जो हमारे हरिद्वार में प्रत्येक वर्ष होता है, जिसमें हजारों किसान पूरे भारत से हरिद्वार में आते हैं, उस संबंध में एक वार्ता की गई। और हमारे जो यूथ के जिला अध्यक्ष सोनू त्यागी जी की घोषणा पिछले कई दिन से हो गई थी। आज जो हमारे प्रदेश युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इमरान साहब, उनके आवास पे एक मीटिंग की गई है। किसान यूनियन अपने मुद्दे उठाएगी, उन मुद्दों का ज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री जी को वो मीटिंग थी 10-11-12 जून को राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसके लिए हरिद्वार, उसके लिए इकट्ठा हुए, उसके लिए भारतीय किसान यूनियन अम्बावता में मैं इसके लिए आभारी हूँ एडवोकेट फरमान त्यागी जी का, और मैं संगठन के लिए पूरी मेहनत से काम करूँगा।
तो किसानों के मुद्दे जोर शोर से उठाऊं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बता दें, कल वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे और आगामी 28 तारीख को देश के संसद भवन उद्घाटन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण है। वो उत्तराखंड के विकास को लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों से भी इस दौरान मुलाकात कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली प्रवास है। इस दिल्ली प्रवास के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होने वाली है। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उपस्थित रहेंगे और अपनी राज्य की योजनाओं के लिए केंद्र से विभिन्न विभागों से मद में सहायता की राशि भी मांगेंगे और योजनाओं को चयनित कराने का काम भी करेंगे। वहीं अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां चिन्याली सौड़ के मणिगमरी क्षेत्र में आतंक मचाने वाले नरबख्शी बाघ को फॉरेस्ट विभाग ने पकड़ लिया है। फॉरेस्ट विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये पुष्टि हुई है। पिछले दिनों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुनीता देवी को इसी बाघ ने अपना शिकार बनाया था और ये बाघ क्षेत्र के कई पालतू पशुओं को भी अपना शिकार बना चुका था। बता दें, जिसके कारण फॉरेस्ट विभाग ने यहाँ पिंजरा रखा हुआ था और अब ये बाघ इस पिंजरे में कैद हो गया है। जंगल में जहरीली धातुओं से बाघों का जान का जोखिम होने लगा है। पहली बार एक बाघ के शव की बिसरा जांच में जहरीली धातु पाई गई है। जंगल के दूषित जल स्रोतों को इसकी वजह माना जा रहा है। इससे वन्यजीवों में कैंसर का खतरा बढ़ गया। हल्द्वानी की छकाता फॉरेस्ट रेंज में कुछ समय पहले एक बाघ का शव मिला था। बाघ की उम्र करीब 8 साल थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाघ के दाहिने कंधे के पास चोट मिली, जिसमें पस बन गया और पूरे शरीर में इसका संक्रमण फैल गया। उसे सेप्टिसीमिया हो गया और अंगों ने काम करना बंद कर दिया। इस वजह से बाघ की मौत हो गई। बता दें, खून के संक्रमित होने को सेप्टिसीमिया कहते हैं, जिसमें शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। राष्ट्रीय होने के चलते बिसरा जांच के लिए बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भेजा गया। रिपोर्ट के मुताबिक बाघ के शरीर में भारी धातुएं मिली है। जो ये 2 मार्च की घटना थी। एक छकाता रेंज में एक बाघ की डेथ हुई थी। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें तो ये आया कि ये सेप्टिक की वजह से हुआ है, चूँकि उसकी सेप्टिक की वजह से, चूँकि उसके दाहिने हाथ में आगे पस मिला था। और जो इसकी हमने बिसरा सैंपल भेजा था IVRI बरेली, तो जो वहाँ से रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने ये कहा कि जो पेस्टिसाइड है वो तो नेगेटिव था, बट बॉडी में हैवी मेटल्स पाए। रामनगर के जंगलों में सुंदरी मंदिर के पास काफी संख्या में बंदरों के शव मिले। सूचना मिलने पर कोसी रेंज के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बंदरों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जाता है 1 दर्जन से ज्यादा बंदरों के शव मिले हैं। खाने की वस्तु में विषैला पदार्थ मिलाकर देने की आशंका जताई गई है। वहीं वन आरक्षी वीरेंद्र प्रसाद पांडे ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें 10 बंदर के बच्चे मृत अवस्था में देखे गए और उनको हमने 100 को अपने कब्जे में ले रखा है। अब उसकी जांच कराई जाएगी। जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा कि कैसे मृत्यु हुई। रामनगर में कोसी बैराज के 10 नंबर गेट से युवक ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। बैराज पर तैनात कर्मचारियों ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस युवक को बैराज नदी से बाहर निकालने के काफी प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर गोताखोरों को बुलाया। नगर निगम की टीम ने केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत सब्जी मंडी में दबिश दी, जहां पर व्यापारियों द्वारा प्लास्टिक की थैलियों में सब्जी दी जा रही थी। ऐसे में नगर निगम की टीम ने उन पर कार्रवाई की, जिनकी सारी प्लास्टिक की थैलियों को जब्त कर लिया गया और उन पर जुर्माना भी लगाया गया और सख्त निर्देश दिए गए कि अगर दोबारा प्लास्टिक का यूज करते हुए दिखे तो उन पर डबल जुर्माना लगाया जाएगा।
वहीं अगली खबर जोशीमठ से है। हेमकुंड साहिब में हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते आज हेमकुंड साहिब की यात्रा रोकी गई। उत्तराखंड पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट साझा की। उत्तराखंड पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा रोकी गई है। पुलिस ने अपील की है कि कृपया सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं और आगामी निर्देशों की प्रतीक्षा करने को कहा। पहाड़ों की रानी मसूरी में अचानक हुई बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम भी काफी सुहाना हो गया। वहीं माल रोड पर चल रहे पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के काम में भी बाधा उत्पन्न हो गई। कई जगह पानी का भराव हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मसूरी में अचानक हुई बारिश से मौसम काफी सुहाना हो गया, जिसका मसूरी के स्थानीय लोग और पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में हुई गर्मी से लोगों को भारी निजात मिली है। वहीं बारिश होने से तापमान में काफी ठंडक आ गई। लोगों को मई के महीने में गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों की माने तो मसूरी का मौसम इस समय काफी सुहाना हो रहा है, जिसका सभी लोग जमकर आनंद ले रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद हल्द्वानी की गोला नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। वहीं जमरानी क्षेत्र में खनन कर रहे वाहन बह गए। जमरानी से लेकर हल्द्वानी तक खनन कर रहे वाहनों में हड़कंप मच गया। इसी बीच स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाए। वाहन बहने की सूचना के बाद ग्रामीणों ने खनन कर रहे मजदूरों को नदी के तेज बहाव से निकाला और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। और फिलहाल खबरों में वक्त तो चला है हेडलाइंस का। सीएम धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा। बता दें, कल नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। संसद भवन के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर बोले सीएम धामी, कहा बेवजह किसी को परेशान करने का मकसद नहीं, उन लोगों पर कार्रवाई जो धार्मिक स्थल के नाम पर करते हैं अतिक्रमण। नए संसद भवन के लोकार्पण मामले में उत्तराखंड में तेज हुई बयानबाजी। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को दी नसीहत, कहा कांग्रेस अपना इतिहास देखे। रामनगर के जंगलों में मिले 1 दर्जन से ज्यादा बंदरों के शव। कोसी रेंज अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे मौके पर। विषैला पदार्थ खाने से मौत की आशंका। और मूसलाधार बारिश से हल्द्वानी की गोला नदी का जलस्तर बढ़ा। जमरानी क्षेत्र में खनन कर रहे वाहन बहे। ग्रामीणों ने मजदूरों को तेज बहाव से निकाला बाहर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।